कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन में। तो आपको पता ही होगा अमेजॉन पीपीसी जो स्पॉन्सर्ड एड्स है। जब भी आप कोई कीवर्ड्स टाइप करते हैं अमेजॉन के सर्च बार पे तो पहला चार जो प्रोडक्ट दिखता है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रहता है। तो उसमें टू टाइप्स का है, एक ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन है। ऑटोमेटिक कैंपेन बेसिकली उसमें जो कीवर्ड्स रहता है वो खुद अमेजॉन डिसाइड करते हैं। आपका जो लिस्टिंग रहता है ना, उसमें जितना भी आपने कीवर्ड्स डाला होता है और आपका इमेजेस को देखकर मतलब वो कीवर्ड्स सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। और मैनुअल कैंपेन में हम खुद हमारे प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा तो वो कीवर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि ऑटोमेटिक कैंपेन में जो बिड रहता है वो सभी कीवर्ड्स के लिए एक ही हम सेट कर सकते हैं। हम अलग अलग कीवर्ड्स के लिए अलग अलग बिड सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिड के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिपेंड होता है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे दिखेगा, सेकंड पेज पे दिखेगा, उस पर डिपेंड होगा। जितना ज़्यादा हम बिड करते हैं उतना चांसेस ज़्यादा है हमारा प्रोडक्ट पहले पेज में दिखने का उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो वो जो बिड है ना, हर एक कीवर्ड्स के लिए ऑटोमेटिक कैंपेन में जो खुद अमेजॉन सेलेक्ट करते हैं उसके लिए एक ही रहता है। पर मैनुअल कैंपेन में हम अलग अलग कीवर्ड्स के लिए अलग अलग बिड सेट कर सकते हैं। सपोज हमको लगता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो हम उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ज़्यादा बिड रख सकते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे ही दिखे। और अगर हमको कोई मतलब कुछ डाउटफुल कीवर्ड्स है जहाँ पर हमको पता नहीं है कि काम करेगा नहीं, तो उसके लिए हम ट्राई आउट कर सकते हैं अलग अलग बिड, ताकि हमारा प्रोडक्ट सेकंड थर्ड पेज पे दिखे या अलग अलग सेक्शंस पे दिखे। तो एक डिफरेंस है ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो भी आप प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट रहता है उसके लिए दोनों कैंपेन्स, ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन, दोनों इस्तेमाल करना ही चाहिए हमेशा के लिए। तो वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड होता है आपके प्रोडक्ट किस तरह ऑर्गेनिकली वर्क हो रहा है, किस तरह आपको सेल मिल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इनिशियली जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना है। मैं एटलीस्ट 10 या 15 डेज तक ऑटोमेटिक कैंपेन रन करता हूँ। तो उससे क्या होता है, अमेजॉन खुद कीवर्ड्स इस्तेमाल करके हमारे प्रोडक्ट के लिए कैंपेन्स रन करते हैं। तो उस वक्त हमको डाटा मिलता है, मतलब 10-15 डेज के बाद, 15 डेज के बाद यूजुअली हम जब सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो हमको एक डाटा मिलता है कि कौन सा हमारा प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है और कौन सा हमारा नॉन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है। तो उन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाकर मैनुअल कैंपेन में इस्तेमाल करने के लिए। और जो भी नॉन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जो भी इरेलेवेंट कीवर्ड्स है, मतलब जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट दिखना ही नहीं चाहिए, तो उसको हम नेगेटिव कीवर्ड सेक्शन में डाल सकते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन में। तो उस तरह वो जो डाटा फाइंड आउट करने के लिए ऑटोमेटिक कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में रैंक करने के लिए, मतलब हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए सेल्स वेलोसिटी जनरेट करना है, तो उसके लिए भी ऑटोमेटिक कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ कई सारा लोग मतलब मिसकैलकुलेट करते हैं कि कैंपेन का जो ये कॉस्ट है वो जब ज़्यादा जाता है, जैसे कि 50%, 60%, कई बार 100% भी जाता है, तो वो ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हैं। तो वो मतलब सबसे बड़ा स्टूपिड काम है अमेजॉन को लेकर। तो स्टार्टिंग में आपको ऑब्वियसली आप सेल्स जनरेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, लोग क्लिक करते हैं पर आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, तो इसीलिए स्पेंड ज़्यादा होता है। पर वो कंसिडरेशन में लेना है आपको क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, रिव्यूज़ कम रहता है। तो सेल्स वेलोसिटी जनरेट करने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा आप स्पेंड करते हैं, चाहे आपका ये कॉस्ट ज़्यादा भी हो, पर आपको जो सेल मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। तो उसके बाद ऑर्गेनिक सेल आता है। ऑर्गेनिक सेल में आपको प्योर प्रॉफिट है। सभी मतलब प्रोडक्ट जब कस्टमर्स टाइप करते हैं आपके कीवर्ड, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में दिखता है और परचेस करते हैं, तो उसमें आपको लिटरली सब कुछ प्योर प्रॉफिट ही है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखने के लिए आपको सेल्स जनरेट करना पड़ता है। जो फर्स्ट पेज में सेल्स वेलोसिटी है वो आपको मैच करना पड़ता है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट से आप अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उसमें ज़्यादा स्पेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक हो चुका है और आपको ऑर्गेनिक सेल भी आ रहा है, तब आपका जो कैंपेन रहता है ना, ऑटोमेटिक कैंपेन, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसका ये कॉस्ट मतलब आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम रहने जैसा आप कर सकते हैं, उसका बिड थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उस तरह आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ क्या है कि ऑटोमेटिक कैंपेन अगर आप रन नहीं करते हैं तो अमेजॉन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट भी
मतलब उनका एक एडवर्टाइजमेंट वो चलाते हैं, तो उस वक्त हमारा प्रोडक्ट भी दिखता है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है कि अलग अलग सेक्शन जो रहता है प्रोडक्ट्स के अंदर, लिस्टिंग्स के अंदर, अमेजोन के सेल्स पेज के अंदर, तो वहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन आता है। तो वहाँ पर अगर हमारा प्रोडक्ट दिखना है तो हमको ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना ही चाहिए। तो ये सभी ऑप्शंस मतलब ऑटोमेटिक कैंपेन से मिलता है। तो मैनुअल कैंपेन जैसा मैंने पहले कहा, स्ट्रिक्टली जहाँ जो कीवर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उस कीवर्ड्स के लिए ही हमारा प्रोडक्ट दिखता है, उसके अलावा कहीं पर हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैनुअल कैंपेन में अलग अलग जगह से सेल्स नहीं आता है। जो भी हमारा कीवर्ड्स रहता है, जो हमको बताया है कि उसी कीवर्ड पे हमको रैंक करना है, सिर्फ उसी कीवर्ड पे हमारा प्रोडक्ट दिखता है। तो वो है डिफरेंस ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन का। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैंने यूजुअली मतलब मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है मेरे यूट्यूब पर, वहाँ चेक कर सकते हैं। और आगे भी मैं जाकर मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या एग्जिस्टिंग सेलर भी है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, मैंने एक लर्निंग ऐप डेवलप किया है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में हुआ हो या एप्पल स्टोर में हुआ हो, वो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक में मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा वर्कशॉप भी है और डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के जरिए। और इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।